देखने को मिलता है कि ऑलवेज लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, लड़कियां हो, सबको कैल्शियम की कमी रहती है। बचपन से बहुत सारे रीजन है, अभी यहाँ मैं डिस्कस रीजन नहीं करूंगी, लेकिन कैल्शियम की कमी सबको रहती है। तो ये कैल्शियम की कमी कैसे पूरी करें? तो एक है कि हम टैबलेट ले, मेडिसिन ले, लेकिन वो हम लेते नहीं और कब तक लेंगे। दूसरा है कि हमको कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए, उसमें है दूध है, पनीर है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज खाते हैं। और तीसरा है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम रागी जो है, जो हम पता नहीं आप लोग खाते हो या नहीं है, लेकिन उसमें रागी नाचनी, कोई रागी बोलते हैं, कोई नाचनी बोलते हैं, उसमें बहुत कैल्शियम रहता है। तो हमारा एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है कि उन्होंने हम ये पायलट बेस पे प्रोजेक्ट है कि हम नाचनी को गेहूं के साथ मिला के उसका प्रोडक्ट बनाए हम, और हमारे रोज के खाने में वो हम ले सकते हैं। जैसे हम रोज खाकरा खाते हैं, रोज रोटी खाते हैं, रोज थेपला खाते हैं, बिस्किट खाते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम जो भी रोज के खाने में होता है उसमें नाचनी मिला के ये बनाए, जिससे हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो। तो हमने ये 2 प्रोडक्ट अभी ट्राई किए हैं, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो आपको ये चख के आपको इसमें जो फॉर्म भरा है, फॉर्म दिया है, वो भरना है। आपका जेन्युइन आपका फीडबैक मुझे चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगने के लिए आप कुछ अच्छा ही बोले, आपको जो लगता है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसी आए और ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आए जो आपको अवेलेबल कहीं पे भी शॉप्स में वगैरह मिलेंगे। क्योंकि हमको हमेशा लगता है कि कैल्शियम की कमी है, लेकिन खाना क्या है ये पता नहीं हमको, बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे अभी हमारे 7-8 प्रोडक्ट है। अभी आप ये 2 प्रोडक्ट करके दे देंगे तो बाकी के अगर आपको इंटरेस्ट होगा प्रोडक्ट्स में तो मैं आपको दूंगी वो प्रोडक्ट्स। अभी आपको फॉर्म के बारे में निधि जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। गुड मॉर्निंग, थैंक यू आप सब लोग आए और आपकी तैयारी है कि आप हमें ये फॉर्म भर के दे रहे हैं। आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं। सो हमने आपको एक फॉर्म प्रोवाइड किया है और कुछ प्रोडक्ट्स दिए हैं। वो 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक तो है रागी के खाकरा, उसमें 3 प्रकार है। एक जिसपे व्हाइट कलर का लेबल लगा है, एक जिसपे ग्रीन कलर का लेबल लगा, मतलब उस पे डॉट है, और सॉरी ग्रीन कलर का लेबल है, और एक है जिसपे ब्लू कलर का लेबल लगा है। तो इन तीनों में अलग अलग मात्रा में रागी उपस्थित है। इसके अलावा आपको एक छोटा पैकेट दिया गया है जिसमें रागी के कुकीज है। तो ये कुकीज भी 3 प्रकार के हैं। आप खोल के देखेंगे तो उसमें 2 पैक्स के आपको कुकीज दिखेंगे। एक है जिसपे व्हाइट कलर का स्टिकर है, व्हाइट लेबल वाला रागी कुकी है। एक है जो जिस स्टिकर पे ग्रीन कलर का लेबल या फिर डॉट है, और फिर तीसरा जिसपे ब्लू कलर का डॉट है। तो ये 3 प्रकार के रागी कुकीज, व्हाइट, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों में अलग अलग मात्रा में रागी उपस्थित है। अभी हमने आपको फॉर्म दिया है ये जानने के लिए कि आपको इन तीनों में से कौन से टाइप का रागी खाकरा या फिर रागी कुकी ज्यादा पसंद आया है, या फिर मतलब कौन से मात्रा में। तो इसमें सबसे पहला पेज जो है वो है कंसेंट फॉर्म। तो अभी पढ़ लीजिए। इसमें यही बोला गया कि मतलब इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है और हम आपकी सहायता क्यों चाहते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए। जो भी है बारिश का भी दौर है, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह से समझा रही है। और किसको अगर जानने का है तो प्लीज आप, अभी भी वो अंदर बैठे हैं तो आप उसका कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बारिश आएगा तो जो भी अपना प्रोग्राम है सब कैंसिल हो जाएगा, सब दौड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी बस एक मिनट दूंगी मैं। ये आप अगर यहाँ खा के दे सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप घर पे भी लेके जाओ, आराम से बैठो, फॉर्म पढ़ो और खा के हमारे जो लड़कियां हैं स्टाफ आपको कांटेक्ट करेंगी, ठीक है। लेकिन आप इरिटेट मत होना क्यों बार बार फोन कर रहे हो, लेकिन आप फोन आएगा क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो ये मत समझो कि ना बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मोदी भाई।
जी हम लोगों ने जो आज उनका प्रोग्राम रखा था लगभग 1.5 साल से चल रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्च 27 के आजू बाजू जसवंत भाई के हिसाब से हुआ। बाकी जूम क्या था वो अपने को मालूम भी नहीं था, जूम क्या बला है वो भी मालूम नहीं था। अगर वो जूम उसने स्टार्ट किया तो सब लोग जूमने लगे और उसने सबको जुमाया और वो अभी तक कंटिन्यू चालू ही उनके हिसाब से कहाँ से लोग जरा प्लीज विजय भाई जूम के जरा कोई बात नहीं करो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मेरे को उसका नाम बोलना पड़ेगा तो शायद सब लोग उसको पहचान जाएगा, उसको अच्छा भी लगेगा कि मेरा नाम बोला। जो हम लोगों ने 1.5 साल से बहुत लोगों ने अपने अपने हिसाब से जूम में प्रोग्राम भी किया, पार्टिसिपेंट भी किया लास्ट ईयर, और ये साल भी सुबह हम लोगों ने लाफिंग एक्सरसाइज भी करते रहे, शाम को भी जुड़े। लास्ट ईयर इतना जुड़े नहीं थे, मगर ये टाइम तो जब भी हाउसी का प्रोग्राम होता है तो 90 से 95 लोग ज्वाइंट होते थे, तो वो हिसाब से मेरे ख्याल से खेलने वाले 100 के ऊपर होंगे। जब ये लास्ट में अटेंडी का ड्रॉ होता था सब अपना अपना मोबाइल स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि अटेंडी में भी प्राइज रखता था, वो हिसाब से सब अपने हिसाब से स्टार्ट कर देते हैं। मगर उसका भी एक मजा है। स्टार्टिंग में बहुत लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, मगर अभी एकदम स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर साथ में अभी कोरोना भी खत्म ही हो गया है, तो वो हिसाब से हम लोग जो भी तो जाते ही है। जो भी लाफिंग एक्सरसाइज जितने भी लोगों को इंटरेस्ट है वो अपने हिसाब से करते हैं। उसमें भी जूम का लिंक अभी तक तो चालू रखा है, मगर जरा प्लीज अभी 2-3 दिन में वो भी शायद लिंक बंद कर देंगे, क्योंकि वहाँ से लिंक चालू रखना बहुत तकलीफ वाला रहता है, डिस्टर्बेंस बहुत होता है। वो हिसाब से मेरे ख्याल से आई थिंक 1 अक्टूबर के बाद विचार तो कम है, बंदी कर देने का है। बहुत लोगों के फरमाए है रिक्वेस्ट आप चालू रखो तो हम लोग घर पे कर सके, क्योंकि वो लोग भी अभी बहुत डरते हैं बाहर निकलने का, मगर वहाँ भी बीच पे भी प्रॉब्लम है। अभी बात कर रहा हूँ अपना कोस्टल गार्डन जो था वो तो चालू है, मगर बिरला में जो गार्डन में हम लोग प्रोग्राम करते हैं वो रिनोवेशन के कारण बंद है, तो 4 महीना तो वहाँ हम कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते। अभी आज का प्रोग्राम भी कहाँ करना वो प्रॉब्लम था, मगर सांड्रा जी की मेहरबानी से हम लोगों ने आज मुझे फ्राइडे याद आया को फोन करे और उसने तुरंत हाथ बोल दिया, और अभी मैंने आज परमिशन भी ले ली है 6-7 घंटे और हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे। 6-7 घंटे हम लोग सुबह यहाँ येऊला किती 6-7 संडे हम लोग यहाँ ही प्रोग्राम करेंगे। नेक्स्ट संडे भी हमारा प्रोग्राम यही टाइम से होएगा, 6:45 से लगभग 8-8:15 गर्मा गर्म भी होएगा। मगर उसका में जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कंफर्मेशन में जो भी मेंबर है, क्योंकि हम लोगों एवरी मंथ के लास्ट संडे गिफ्ट देते थे, तो वो हिसाब से हमने लोगों ने लास्ट जनवरी और फरवरी को तो गिफ्ट दिया था। लास्ट ईयर का बात कर रहा हूँ, बाद में फिर बंद हो गया था। तो जो लोगों को जो मेंबर है सबको गिफ्ट देने का विचार है, तो आप नेक्स्ट संडे आकर वो अपना गिफ्ट कलेक्ट कर लेना। वो जो गिफ्ट है वापस बोलता हूँ JLC फैमिली में जो मीन्स प्रोग्राम कंफर्मेशन में उसका ही है। मन की बात में है वो अलग बात है, वो ये अलग है, दोनों चीज। मगर हम लोग प्रोग्राम तो रखा ही है, तो वो दिन भी सबको आने की रिक्वेस्ट है। जूम टीम में सब लोगों ने पार्ट लिया था, और मैं अभी भी डॉक्टर शशांक भाई का बात कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर शशांक भाई ने ये जूम के जो कोरोना में इतनी सब लोगों को हेल्प की है कि जो लोगों का मुझे फोन आता था मैं डायरेक्ट बोल देता था कि आप उसका कॉन्टेक्ट करो। उसने बहुत से लोगों को अच्छे हिसाब से एडवाइस भी दी थी, और वो हिसाब से बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है। तो डॉक्टर शशांक भाई का तो हम लोग JLC के जूम टीम में भी बहुत लोग जुड़े हुए थे, वो लोगों का भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखने का विचार है। वो फाइनल नहीं है, मगर डॉक्टर शशांक भाई का फाइनल है। और अभी आज जो है डॉक्टर छाजर जी अभी तक आए नहीं है, तो वो हिसाब से जसवंत भाई को भी कुछ बोलने का तो और आज एक्चुअली मंथ का लास्ट नेक्स्ट वीक जो भी है जिसको भी बोलने का होगा तो बोलोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज टाइम का मेन तो मारा मारी है। मेन बात ये है, फिर भी टाइम होएगा तो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 तारीख जी का बर्थडे है, वो 30 तारीख को है, अगर वो भी आप काम का सब लोग देखते होंगे, जो लोग हाउसी में ज्वाइंट होते हुए
तो वो उसने भी अपने हिसाब से केक बना के भेजा है, मगर वो उसको ला नहीं सकती है, वो बात अलग कारण से वो खुद ही बताएंगी। बाकी मीना जी अग्रवाल जो मन की बात के हिसाब से मेंबर है, उसका भी मेरे ख्याल से 29 का याद है ना, बरोबर कितना बरस की हुई? लेके सुनीता जी को शौक है सबको कुछ न कुछ देने का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। म्यूट। मैं जब बोलूँ तभी अनम्यूट करना, इसके पहले नहीं करना। 22, 23, 24 मार्च 2020 तो जब से लॉकडाउन लागू हो गया, उसके बाद में हम 4-5 दिन में तो इतने परेशान हो गए कि अभी क्या करना। तो बराबर 26 तारीख को हमने 26 मार्च को ये आइडिया भावना का था कि हम कुछ करके ऐसा करें कि हम सब एक बार ज्वाइन हो जाए, चाहे पर्सनल नहीं तो वर्चुअल। तो हमने डिसाइड किया कि हम हाउसी खेलते हैं। हाउसी कैसे खेलना व्हाट्सएप पे, मेन प्रॉब्लम टिकट का था कि टिकट कैसे भेजे। तो सोचा कि चलो एक बार सबको अपने अपने हिसाब से बनाने दो। सबने अपने हिसाब से बनाया, क्योंकि उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन था, अपने को इसके बाद चौथा अपना हाउसी आता कहाँ था। तो वो एक ही हाउसी बनाया, सब लोगों ने अपने हिसाब से बना के फोटो भेज दिया। और वहाँ वो दिन हमने डिसाइड किया था कि जिसको खेलने का 20 रुपया लगेगा। 78 लोगों ने तैयारी बताई थी, 1500 रुपये का प्राइज भी दे दिया। सोचा कि चलो एक बार खत्म हो गया, मगर बाद में देखा तो बहुत सारे लोग आ गए कि भाई हम स्पॉन्सर करते हैं, हम स्पॉन्सर करते हैं। तो हमने गाड़ी चालू कर दी और आज तक अभी तक चलती रही। कम से कम बिना बेन ऊपर आ जाओ, कम से कम 105 प्रोग्राम हमने किए थे, और बाकी सब डेली के डेली जो मोदी साहब करवाते थे वो वाला। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये जो अभी बिना बेन भी कुछ लाए कि हमारा सम्मान करना है, ये भी मोदी साहब ने कल अनाउंस किया मेरा सम्मान करना है। एक्चुअली ये काम कोई अकेले का नहीं था। मैं अभी समझ लो कि अभी जाके मैं खोल के बैठ जाऊं झूठ तो क्या होगा, कोई ज्वाइन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये जो पूरा कलेक्ट टीम था, सब पूरा ग्रुप का काम था, पूरी टीम का काम था। और टीम में आप सब भी आ जाते हैं, क्योंकि अगर समझो कि मैं प्रोग्राम बनाऊं, वो एग्जीक्यूट करने वाले मिल जाए, उसको प्लानिंग करने वाले मिल जाए, मगर समझो अटेंडेंस नहीं देंगे, खेलने वाले नहीं देंगे, तो क्या करेंगे। तो ये जो आज जो सम्मान जो हो रहा है, वो सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका कलेक्टिव हो रहा है। सबने इसमें अपने अपने हिसाब से बांट दिया। जैसे कि मोदी साहब मैं एक एक दो चार नाम बोल देता हूँ। मोदी साहब ने इतनी हेल्प की है और इतने मोटिवेट किया हमको कि बात मत करो। वो सबको करते हैं, वैसे मुझे भी किया। अभी मोदी साहब कैसे मोटिवेट करते थे, वो पूछ रहे, वो कांडी लगाते थे। हाँ, और कांडी कैसे लगाते थे, कांडी कैसे लगाते थे। मोदी जुहू लाफ्टर क्लब से बोलता हूँ, आज जसवंत भाई ने प्रोग्राम किया, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया और सब लोगों ने एंजॉय किया। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर दरिया में जाके कूद के अंदर जाके कोई पिकनिक बना सके, ऐसा प्रोग्राम बने तो बहुत मजा आएगी। ये खाली मुझे लगता है, मालूम नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता। बस इतनी कांडी लगा दी और जसवंत भाई सीधा दरिया में जाके कूद या नहीं हो सकता है। ये माइक क्या था, दरिया में दर्शन में गए पानी में। तो जब मोदी साहब ने बोला कि दरिया में कूद पड़ो, तो मैं कूद पड़ के देखा और मुझे लगा कि हाँ सारा पिकनिक बन सके ऐसा है। और मैंने जरा इशारा किया, आप सब कूद पड़े। देखा नहीं, कोई टपोरी बनता है, कोई साधु बनता है, और क्या क्या बन रहे हैं, सब कूद पड़े। क्या बन रहे, तैरने को आता था वो भी कूद पड़ा, नहीं तैरने को आता था वो भी। नारद थे प्रोग्राम में। मेन जो हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर है वो मोदी साहब। और इसके बाद मैं डिप्टी कर रहा था, उसमें सबसे मुझे ज्यादा हेल्प मामा की मिली और मेरे घर वाले। તમને ઝૂમમાં સજોડે જોયા છે તો અત્યારે અલગ નથી આવવા.
कोई भी काम अगर घर वालों का सपोर्ट नहीं होता है तो लंबा टाइम नहीं होता है। हो सकता है तुम 2-4 बार कर लो मगर लंबा टाइम नहीं हो सकता। 1.5 साल तक हमने जो किया उसमें इनका फुल सपोर्ट था, मेरे बच्चे का फुल सपोर्ट था। स्टार्टिंग में तो हाउसी भी वो खुद बनाते थे और मुझे बोलते थे कि ये आप सबको बांट लो, क्योंकि मुझे आता नहीं था। बाद में सब मैं फॉर्मूला सीख गया और बाद में सब प्रोग्राम चालू हो गए। तो सबसे बड़ा ये 1.5 साल तक जो प्रोग्राम चालू रहा उसमें सबसे बड़ा जो अगर सपोर्ट और हाथ है तो और इसके बाद में बहुत सारे जो यहाँ मेंबर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। अभी मैं जैसे बताया कि मैं पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें सबका साथ चाहिए। अभी मैं दुबई में था, मैं सब लोग का कांटेक्ट नहीं कर सकता था, तो सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना, समझो सॉन्ग का या म्यूजिक का और डांस का प्रोग्राम बनाया। तो इसमें सीमा सोनी ने अच्छा पार्ट लिया था और सबको ट्रेनिंग भी दिया, उसने कोऑर्डिनेशन भी किया, सॉन्ग कटिंग करना है तो किया। बाद में प्रोग्राम खत्म होने के बाद में सबका लिस्ट पब्लिश किया, विनर्स कौन थे वो, और उसके बाद में भी जब हमने फाइनल लिस्ट बनाया था तो वेरीफाई किया, चेक किया। तो मतलब काफ़ी सपोर्ट मुझे मिल रहा था, तभी ये प्रोग्राम इतने सक्सेसफुल हो गए। उसको इंटरेस्ट भी था, उसके पास टाइम भी था, क्योंकि इतना सबके पास टाइम भी नहीं था। तो एक फैक्टर और एक जो बोलते हैं कि सपोर्टिंग, उसमें उसका भी बड़ा हाथ। उसके बाद में जो आपको मालूम है कि स्टार्टिंग में जूम किसी को जमगरा नहीं था तो सब लोग व्हाट्सएप पे करते थे। तो शशांक शाह व्हाट्सएप पे नंबर डालते थे, तो उसका भी बहुत बड़ा मुझे सपोर्ट मिला। और उसके बाद में प्राइज जब मैं क्विज करता था तो क्विज के टाइम भी किसी को अगर समझ लो कि कौन फर्स्ट रिप्लाई दिया वो सब के लिए वो करते थे, बहुत बड़ा हेल्प था। उसके बाद में नितिन भाई थे कि नितिन भाई ने स्टार्टिंग में हमारे साथ में भी अच्छा सपोर्ट दिया, मगर बाद में उन्होंने अपनी लिंक बनाई जिसके जरिए मोदी साहब डेली शाम को जो एक्सरसाइज चालू किया था वो नितिन भाई के लिंक पे चालू किया था और कम से कम 1.5 घंटा नितिन भाई डेली देते। उसके बाद में तो लिंक दादी ने भी बनाई थी, वो भी बहुत सपोर्टिंग थे। इसके बाद में जो फ्रंट में नहीं आते मगर बैक साइड में जो काम करते हैं वो हमारे विपिन भाई, जो लिस्ट पूरा लिस्ट मेंटेन करते थे, पूरा का पूरा दोनों टाइम, जो पूरा लास्ट टाइम का 84,000 और ये टाइम का 36,000, पूरा का पूरा 1,20,000 रुपया इन्होंने कलेक्ट किया। कवर मिले हैं, ये सब कवर मैं मोदी साहब और तीनों ने बैठ के बनाए थे। तो ये भी एक बहुत मतलब अच्छा सपोर्ट था। अखिल भाई तो जिनको मैंने मॉनिटर बनाया था, तो वो भी कभी कभी डिसिप्लिन बनाने में वो हेल्प करते थे, तो उनकी तरफ से भी बहुत हेल्प है। ये तो हो गई जो जिसको हम जो जूम टीम का नाम आप लोगों ने दिया, ये टीम हो गई। मगर इसके सिवा भी जैसे बताया कि आप लोग पार्टिसिपेंट, अगर पार्टिसिपेंट जो पार्ट लेते थे वो नहीं होते थे तो प्रोग्राम होता नहीं था। अभी आपने देखा जायंट्स ग्रुप का एक प्रोग्राम हुआ अभी 4-5 दिन पहले, 800 मेंबर है, पार्टिसिपेंट कितने? सिर्फ 11। 11 में क्या होता है? मैं लास्ट टाइम मैं भी पार्ट लिया था, लास्ट टाइम 30 थे, ये टाइम सिर्फ 11 थे। यहाँ तो खाली बस एक अनाउंस करने की जरूरत होती है कि हमें डांस पूरा कोटा पूरा। तो जो पार्टिसिपेंट थे और पार्टिसिपेंट इतना इंटरेस्ट लेते थे, अभी जैसे कि टपोरी का प्रोग्राम किया तो 2-3 लेडी ऐसी है कि जिसको हम बोले कि इतनी शांत है और मतलब मगर उन्होंने जो टपोरी गिरी किया था, बाप रे बाप। आशा आसवा, भावना, एक ज्योति भट्ट, ये 4-5 लोगों ने जो टपोरी का रोल किया था, वो दिन से डिसाइड किया कि भाई जेएलसी की जो लेडीज है वो कब टपका देगी मालूम नहीं पड़ेगा। उसके बाद में भी हमने जो 2-4 प्रोग्राम किए थे, जैसे तेजल ने किया था वो नव दुर्गा का, तो एक नव जो दुर्गा रूप, नव लेडीज ने जो दुर्गा का रूप लिया था, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम में आप लोगों ने पार्ट लिया, इसीलिए सक्सेस हुआ। सबसे बढ़िया तो हमारा टोल मुल का पोल, जिसमें 40 सेल्स गर्ल बनी थी, 40 सेल्स गर्ल, और 4 बार हमको प्रोग्राम करना पड़ा। और एक लेडीज ने जो ड्रेसिंग किया था और एक का जो प्रेजेंटेशन था, वो नॉर्मल तुम्हारी सेल्स गर्ल तो बाजू में रही। और तभी मुझे भी रियलाइज हुआ कि हम कभी कभी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जो चीज नहीं लानी है वो भी लेके आते हैं, क्यों?
अच्छे अच्छे मतलब वो लोगों ने मतलब जो किया था, और इतनी मजा आई थी कि बात मत करो। तभी से मुझे एक चीज ये लगी कि अगर ये जो JLC की लेडीज को हम बोले कि बहुत कड़ी ठंडी में तुम काश्मीर जाओ और एयर कंडीशन बेच कर वो बेच इतनी जगह हमारी JLC की लेडीज है। तो ये जो पार्टिसिपेंट आप लोगों ने किया ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ। और इसके बाद में ऑर्गेनाइजर बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि आगे मैं जो करता था तो मेरी जो प्रोग्राम की स्टाइल रहती है थोड़ी बहुत सिमिलरिटी रही। तो हमने और भी सब लोगों को बताया कि आप भी प्रोग्राम करो। जैसे जीतू भाई ने 3-4 प्रोग्राम किए, पिंकी ने 2-3 प्रोग्राम किए, ज्योति भाविशी ने किया, राजश्री डागा ने किया, इवन भावना ने भी एक प्रोग्राम किया था जो फूल पौधे और पल्सेस जो ऑर्नामेंट्स बनाना था। तो ने एक प्रोग्राम किया था और बिंदु बहन ने एस्ट्रोलॉजर ने एक प्रोग्राम किया था। तो इस तरह सब प्रोग्राम किया था। और आशा जैसी और भी रहेंगे मेरे ख्याल से, मैं शायद सबका नाम नहीं बोलता हूँ, मगर बहुत सारे लोग रहेंगे जिन्होंने किया था। ज्योति भाविशी ने भी किया था, वो अपना पोजीशन के टाइम। तो सब लोगों ने प्रोग्राम किया, उसमें वैरायटी आई तो मजा आया। ये वैरायटी नहीं आती थी तो लोग कंटाल जाते हैं, क्योंकि वैरायटी आज हम देख रहे हैं कि कोई भी एक पिक्चर नई पिक्चर जो बनती है हीरोइन बदलते रहते हैं। क्यों बदलते हैं? वैरायटी। कंक्लूजन यही था हीरोइन का। कंक्लूजन हीरोइन का था, बस डायरेक्ट बोलो ना यार। इसीलिए जीतू भाई को बोलता हूँ कि अगर अगला प्रोग्राम, अगला ड्रामा तुमको अगर सक्सेस करना है तो ये बात भी प्रोग्राम में वैरायटी आ जाए। अभी जैसे कि प्रोग्राम करते थे, जीतू भाई प्रोग्राम बनाते थे वो रोमांटिक प्रोग्राम रहता, और हमारी पिंकी जो प्रोग्राम बनाती थी वो स्पाइसी रहता। जो प्रोग्राम बनाया था आपको मालूम है एडल्ट प्रोग्राम था, और एक दिखे सवाल जो किए थे जो हम 4 मिर्ची खा जाए तो भी इतनी दिखी नहीं लगी। ऑर्गेनाइज किया अलग अलग प्रोग्राम, तो उसमें और मजा। और ये ऑर्गेनाइजर की बात है। इसके बाद में हमारे जिसको बोलते हैं कदरदान मेहरबान की जो स्पॉन्सर है, आप हमने पहले जैसे 20-20 रुपया लेके स्टार्ट आउट की, मगर बाद में तो इतने स्पॉन्सर तैयार हो गए जैसे बोलते कि हमारी झोली कभी खाली नहीं। इवन आज की डेट में भी हम बैलेंस से चल रहे हैं। हमारे पास इवन लास्ट ईयर का बैलेंस पड़ा है 3,750 रुपया। वो 5 नाम जो थे, और आज का जो गर्मा गर्म है वो उनकी ओर से। अमाउंट बड़ी नहीं थी, एक प्राइस सिर्फ 50 रुपए का था। तो हम जब छोड़ देते थे चलो इसमें नहीं मिला तो भी क्या है, मगर बाद में अब जब टोटल मारते हैं गीता कार्य 2400 रुपया, 2000 वाले कितने हैं? छोटा अमाउंट करके भी कितना बड़ा बूंद से सागर भरता है ना। नवरात्रि के टाइम में मैंने खाली इतना ही किया था कि हम 9 दिन प्रोग्राम करेंगे और एक स्पॉन्सर चाहिए, तो मुझे 9 स्पॉन्सर चाहिए। और मैंने अनाउंस किया था कि जो दिन स्पॉन्सर नहीं रहेगा वो दिन मैं करूंगा, मगर मेरा तो नंबर ही नहीं है। 24 लोग तैयार हो गए, और पूरा 24 का 24 जितना भी पैसा था हमने नवरात्रि में सबको दिया। तो इस तरह जो स्पॉन्सर्स थे उससे मोटिवेशन और मिलता था। तो इनका भी बहुत बड़ा मतलब इसमें। और इसके बाद में जो लास्ट में जिसको बोलते हैं कि ऑडियंस अटेंडीज, अभी अटेंडीज अगर नहीं होते हैं तो क्या होता है? वर राजा घोड़ी पे निकले, बहुत घोड़ी का श्रृंगार किया है, बहुत बड़ा बैंड बाजा भी बज रहा है, और नाचने वाले नहीं है तो फिर मतलब नहीं। आज हम लोग देखने के लिए जाते हैं, यहाँ से बारात निकलती हो तो किसको देखते हैं? तो बाराती को देखते हैं। उनका घोड़ी है और वरराजा को थोड़ी देखते हैं कैसे कपड़े पहने हैं। तो यहाँ भी जो थे हमारे बाराती बन ठन के आते थे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। बहुत सारे मेंबर्स ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए थे, जैसे कि नूतन बहन ने, हमने 2 प्रोग्राम जो किए थे, एक जन्माष्टमी का और एक 56 भोग का। हाँ, तो बहुत उन्होंने 4-5 दिन तक तैयारी की थी, वो इतनी सब करने और झूम सब एकदम ताजा। हमारा रूटीन चालू रखा, रूटीन बंद नहीं किया। एक्सरसाइज और एंटरटेनमेंट, ये दोनों हमारी जो रूटीन थी वो रूटीन हमने बंद नहीं किया। और जिसने बंद किया होगा ना वो डिप्रेशन में आया नहीं आया। तो हम लोगों ने 4-4 घंटा, पहले तो हम लोगों ने समझ लो कि 2-2 घंटा JLC में संडे के दिन प्रोग्राम होता था। यहाँ तो हमारे 3 से 4-4 घंटे की प्रोग्राम चला हुआ है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। और मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार इंद्रदेव ने
ये जो खेडूत रहते हैं उसके ऊपर गर्म हो गए कि तुम लोग बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डालते हो, इतने सारे पेस्टिसाइड डालते हो, जाओ मैं अभी 12 साल तक बारिश ही नहीं दूंगा। तो खेडूत नाराज हो गए कि अभी क्या करें, खेती करना बंद करें, क्योंकि 12 साल तक तो होना नहीं है। वो लोग गए शंकर भगवान के पास कि शंकर भगवान जब डमरू बजाते हैं ना तो बारिश होती है। तो शंकर भगवान को रिक्वेस्ट की तो शंकर भगवान ने बोला कि मैं तो डमरू नहीं बजाऊंगा, क्योंकि इंद्रदेव ने आपको साफ किया। तो वो बना कर दिया, तो ये लोगों ने खेती करना बंद कर दिया। मगर इसमें एक खेडूत था कि वो खेती करना उसने चालू कर दिया। 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए। ये सब गांव वाले उसके पास गए, समझा रहे थे कि भाई तू बंद कर, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तेरे पास थोड़ा बहुत पैसा बचा तो 12 साल निकालने। मगर वो आदमी देख रहा था कि मैं खेती कर रहा हूँ, मैं फ्रेश हूँ, मुझे कोई फिजिकल कोई तकलीफ नहीं है, घर वाले सब खुश हैं। और ये जितने भी जो खेती नहीं कर रहे थे बैठे थे तो सब के सब बीमार हो गए, उसके सारे अंग काम करना बंद हो गए। वो खेडूत को पूछा तो उसने एक ही जवाब दिया कि देखो हमें किसी भी कंडीशन में हमारा जो रूटीन है वो रूटीन चालू रखना चाहिए। अगर रूटीन बंद कर दिया तो हमारा जो हुनर है वो हुनर हम भूल जाएंगे, हम खेती करना भूल जाएंगे, कैसे बीज डालना, कितना टाइम रखना, कभी पानी देना, वो सब हम भूल जाएंगे। इसीलिए मैं खेती कर रहा, तो चाहे मेरा 12 साल तक नुकसान होगा मगर 13वें साल में मैं कमाऊंगा, आप लोग कोई नहीं कर पाओगे। तो हम लोगों ने भी यही किया। पार्वती जी ने सुन लिया कि यार ये तो हुनर भूल जाएंगे। शंकर भगवान के पास जाके उनको बताया कि आपने जो डमरू बजाना बंद कर दिया 6 साल से, 12 साल के बाद आपको डमरू बजाना नहीं आएगा, कि आप हुनर भूल जाओगे। शंकर भगवान को भी लगा कि बात सही है, मैं डमरू बजाना भूल जाऊंगा। तो उन्होंने तो चालू कर दिया डम 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 डम, और जैसे डम डम चालू किया कि बारिश। तो जो जिसने रूटीन चालू रखा था उसको फायदा हो गया। तो हमें भी अपना रूटीन चालू रखना है। इसके लिए मोदी साहब काफी मेहनत कर रहे हैं, इसको बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं। कोई मतलब इसको मतलब कोई तो अपने मजाक वाले बोलते भी कि आज कौन सा बकरा पकड़ा है। एक्चुअली इतने सारे मोटिवेटर और इतने सारे लोग हमारे पास आ गए। इवन जो लोग 25-50 हजार रुपया फीस चार्ज करते हैं एक सेशन का, वैसे लोगों को फ्री में लेके आए। तो ये जो ये जो सम्मान है वो सम्मान मेरा नहीं, हम सबका हो रहा है। और मैं आप सबकी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू ये खाली मैं ले रहा हूँ। मीना बहन ने भी मतलब चालू रखा है। वैसे तो ज्योति पारेख और विजय पारेख ने भी बोलता मीनाबेन का वो जागृति का खास आभार मानता हूँ कि वो अपने अपने जिगरी को रिलेटिव्स को भी ज्वाइन कर दिया। मन की बात में हुआ राजकोट, अहमदाबाद, कनाडा से भी पहुंच गया था। तो जागृति को भी बोला तो वो भी अपने जीजीओ के सब मेंबर को मैं वो भी मेंबर बना। तो वो भी हराने का भी काम था, कोविड-19 को हराने का भी काम था। ऐसा ही अखिल भाई का भी बोलता हूँ और कांता बेन का भी बोलता हूँ। तो बाकी ने एक दो बनाया, मगर ये लोग ने तो वेरी गुड। स्पाइडरमैन है, क्या बोलते हैं, सुपरमैन है। आज अपने पास हाउसिंग किंग। वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा शांति से सुनना क्योंकि माइक नहीं है। आ गया, माइक चालू हो गया। पिछले साल कोरोना ने बरसाया खूब कहर, बंद कर दिया सबको घर के अंदर, नहीं जाने मिला किसी को बाहर। पिछले साल कोरोना ने बरसाया खूब कहर, बंद कर दिया सबको घर के अंदर, नहीं जाने मिला किसी को बाहर। तब आप बन के आए हमारी खुशियों की लहर, राजकोट, अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, सब आप बन के आए हमारी खुशियों की लहर।
मिला दिया हम सबको, चाहे हो अलग अलग शहर। बन गए आप हमारी खुशियों के स्टार्टर, खूब मजे करवाए बनकर हाउसी मास्टर। बन गए आप हमारी खुशियों के स्टार्टर, खूब मजे करवाए बनकर हाउसी मास्टर। लॉकडाउन में रुकी जिंदगी फिर से हो गई शुरू, जब से आप आए हमारे टेक्निकल गुरु। लॉकडाउन में रुकी जिंदगी फिर से हो गई शुरू, जब से आए आप हमारे टेक्निकल गुरु। नहीं मालूम थी हमें कोई टेक्निक, नहीं मालूम थी हमें कोई टेक्निक, थे सिर्फ हम व्हाट्सएप में गुम, सिर्फ हमको व्हाट्सएप ही आता था। सिखा दिया हम सबको ऑपरेट करना जूम, सिखा दिया हम सबको ऑपरेट करना जूम। नए प्रोग्राम, नई हाउसी, नए कॉन्सेप्ट, ना जाने कहाँ से इनपुट होता है आप में ये थॉट्स। नए प्रोग्राम, नई हाउसी, नए कॉन्सेप्ट, न जाने कहाँ से इनपुट होते हैं आप में ये थॉट्स। जान लगा दी आपने रंगीन बनाने हम सबकी शाम, जी जान लगा दी आपने रंगीन बनाने हमारी सबकी शाम। तभी तो आज आप हो हम सबके चहीते जेपी। छड़ी घुमा के जादू की बना दी, छड़ी घुमा के जादू की बना दी, सबके गुम कर दिए गम। ऐसे जस्सू बाबा को देते हैं हम दुआ हरदम। हम हरदम। आप कितने भी दूर थे, आप कभी गांव थे, कभी दुबई थे, कभी मुंबई थे, आप कितने भी दूर थे पर आपने हमसे रिश्ता निभाया। आप कितने भी दूर थे पर आपने हमसे रिश्ता निभाया, और भावना जी ने भी आपका खूब साथ निभाया, और भावना जी ने भी आपका खूब साथ निभाया। नहीं भूलेंगे कभी हम ये लॉकडाउन के दिन, नहीं भूलेंगे कभी हम ये लॉकडाउन के दिन। कहता है पूरा जेएलसी आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरा जेएलसी आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने जो बताया कि ये जो सम्मान है सबके लिए है, तो मैं बाद में हार यहाँ रखूंगा और सब पहन के फोटो लिखूंगा। जय श्री मेंबर को जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, हर हर महादेव। बहुत समय पहले आप सबको मालूम है रामायण महाभारत की सीरियल आती थी, तो हम उसके टेलीकास्ट की वेट करते थे। वैसे ही हम सब जेएलसी के मेंबर 4:30 टाइम की हम वेट करते थे। यस, और जेएलसी मेंबर ने हमें सिखाया बचपन साथ रखिएगा, जिंदगी की शाम तक उम्र महसूस ना होगी, सफर के मुकाम तक, और बिताएंगे तो उम्र है, जियोगे तो जिंदगी है। जैसे पानी अपना रास्ता कर लेती है ना, वैसे ही मनोरंजन का रास्ता ज्योति हरेश भाई मोदी और भावना जसवंत भाई ने कर लिया था। इनके लिए इतना कहूंगी, केसर की तासीर शायद तुम्हारा ज्ञान, आप सबको मालूम है केसर कितना रहता है। केसर की तासीर है तुम्हारा ज्ञान, जाहिर कम होता है, महक का ज्यादा है। शिक्षण समाज का एक बैकबोन है, सबको मालूम है। वो नई दिशा देने का काम करता है। जैसे स्कूल में शिक्षक, घर में पालक, और हमारे जेएलसी के मेंबर के लिए वो लोग पालनहारा है हमारे। जैसे देवों में जो महादेव का स्थान है, सागर में मोती का स्थान है, हमारी आंखों में कीकी का स्थान है, वैसे ही हमारे जेएलसी परिवार में हरेश भाई मोदी, ज्योति, भावना और जसवंत भाई का स्थान मगर एक बात तो है कि जेएलसी की नहीं, मैं जेएलसी की बात नहीं करता हूँ। जो हिसाब से लेडीज एक्टिव है ने, वो हिसाब से जेंट्स उसके पास परफेक्ट बात है। जब से लेडीज को काम दिया है तो हिसाब से इतना स्मूथली चल रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो लेडीज के लिए भी जरा जोरदार ताली हो जाए।
देखिए, जसवंत भाई ने कोरोना पीरियड में जो जो प्रोग्राम हुए, जो घटना हुई, उसका आपके सामने विगतवार दिया। आप न जाते हुए डायरेक्ट में सम्मान पत्र का कार्य ऐसा नहीं होता। देखिए, लोगों का एक रहता है कि कोई ना माल अध्यक्ष को मिलता है, प्रोग्राम उसके सबके लिए है, मैंने बताया सबके लिए, ये सबके लिए। मोदी मोदी चिल्लाइए। मोदी है तो मुमकिन है, ये तो मुमकिन है। भावना के लिए भी बोलना। अरे यार वो तो भाई वसंत भाई जसवंत भाई की भावना ही भावना है। जसवंत भाई के लिए एक कोरोना वॉरियर का हमने सर्टिफिकेट बनाया है, वो आपको पढ़ के बताऊंगा। महावीर इंटरनेशनल मुंबई, ट्रू लाफ्टर क्लब, डॉक्टर छाजेर मेडिकल फाउंडेशन, सम्मान पत्र कोविड-19 फाइटर सम्मान 2021, प्राउडली प्रेजेंट सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रंट लाइन वॉरियर ऑनर टू श्री जसवंत भाई मकवाना जेएलसी। आपकी निस्वार्थ सेवा का मूल्यांकन करते हुए आपके द्वारा कोविड-19 के लॉकडाउन का पालन करते हुए जरूरतमंदों को दिए गए सहयोग, प्रेरणा, कुशल मार्गदर्शन एवं सेवा कार्य हेतु यह कोविड फाइटर 2021 सेवा सम्मान पत्र से आपको अलंकृत करते हुए सात्विक गौरव की अनुभूति हो रही है। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे रे। अभिवंदन, अभिनंदन, अभिवादन। डॉक्टर नेमीचंद छाजेर, श्री आशीष भाई मोदी, श्री सुनील जी छाजेर। जागृति जागृति ने साइड कर जेपी रोड जागृति वाह मकवाना वाह। घोड़ी घोड़ी बोला હવે તો ઘોડો કામ કરો જસવંતભાઈ, એટલું કામ કરો તો પાઘડી મળે. રિસોર્ટમાં કર્યું, રિસોર્ટમાં કરેલું છે આવું છે. આનાથી બી મોટી પાઘડી મળી લાવી. હા છે चाचा के बाजू में चाचा भतीजा की चाचा भतीजा फेमस है जेएलसी में। हमारा ग्रुप નો સ્ટાર છે, સ્ટાર સુનિલ। और जसवंत भाई ने हमने जो प्यार से जो सम्मान किया वो उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत आभार, उनको बहुत बहुत बधाई। जैसे रीना जी का भी बर्थडे है आज, केक लाए हैं, और रानी जी का 30 तारीख को है। जीतू भाई शाह
क्या जीतू भाई क्या कर रहे जीतू भाई पेपर फूटेंगे क्या है जेने जेने हेल्प भगवान ने सुन लिया, मार्क्स 100 में से 100 दे दिया। क्या किया क्या लिया कुछ नहीं भावना जी मकवाना डॉक्टर बिंदु बेन शाह बहुत बढ़िया काम। नितिन शाह को भी एक माला दी। पिंकी पारिक सीमा सोनी गुरु भैया નુતન શેઠ આપણે એ જ કામ કરવાનું છે ઘરવાળા માટે. ગાડી ચલાવીને ફોન કરવાનો સર્ટિફિકેટ લઈ આવો. ભાગો યાર. અરે ઝડપ ચાક બીજો સેકન્ડ નંબર બોલો ને. મને આપીએ લાસ્ટ અતુલભાઈ ખરેખર લોકડાઉન તમને પડ્યું છે. હરીશભાઈ મોદી हेल्प करिए अच्छा है. चलो अभी जरा मैं आज हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज नहीं की है तो एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ से आपने कुर्सी ली वो कुर्सी आप बरोबर रख देना. तो कुर्सी उठाने के बाद एक्सरसाइज करना जरूरी है. तो एक कुर्सी के ऊपर जिसने भी कुर्सी रखा है जरा याद से रख देना. अभी केक कटिंग के बाद यहाँ से गर्मा गर्म लेके जाना मगर कुर्सी रखना भूलना नहीं. अगर जिसने कुर्सी रखा है उसको ही गर्मा गर्म मिलेगा. गर्मा गर्म का आनंद ले. तो ये अभी जो फर्स्ट वेव मैंने जो बात की सब पूरी फर्स्ट वेव. सेकंड वेव में मेरा बहुत छोटा रोल रहा. मैंने सिर्फ हाउसी किया है. उसके बावजूद डेली का डेली जो प्रोग्राम हैंडल किया है बिंदुबेन एस्ट्रोलॉजर और डॉक्टर सागरी, ये दोनों ने तो मतलब अभी सेकंड वेव में पूरे हैंडल कर दिया है. मैं बैक सीट पे हूँ, ये सब फ्रंट सीट पे है. तो सेकंड वेव जो है वो सक्सेस करने में ये दोनों का बहुत बड़ा वेरी गुड. Yeah.
गरम ले लेने करे ना त्यारे म्यूजिक चालू करो ना। अनाउंसमेंट, अभी इनका केक कट करते हैं। एक अनाउंसमेंट, कमिंग संडे ब्लड प्रेशर चेकअप, कैंसर चेकअप, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट, ऑल मेगा मेडिकल कैंप. So I request you please welcome there. Time is 9 to 1 p.m. Coming Sunday, 3rd October, St. Chimanlal High School, near VNSI. all are invited. वहाँ पे गर्मा गर्म की व्यवस्था है. ये सब जेएलसी की देन है. हरीश जी मोदी की कृपा है इसके लिए. आइए आपको माला स्टार्ट करा भी दो. फिर भाई स्टार्ट करा बचे नहीं. रिक्वेस्ट है, नाश्ता करने के बाद में गर्मा गर्म नाश्ता करने के बाद में अपनी जो प्लेट है वो यहाँ रख कुर्सी रखी दो. कुर्सी भी आप एक एक करके बाहर डालें. अभी आप देखो अगर नाश्ता करना आप यहाँ राइट साइड में आ सकते हो. तो ये अभी जो फर्स्ट वेव मैंने जो बात की सब पूरी फर्स्ट वेव. सेकंड वेव में मेरा बहुत छोटा रोल रहा. मैंने सिर्फ हाउसी किया है. उसके बावजूद डेली का डेली जो प्रोग्राम हैंडल किया है हिंदूबेन एस्ट्रोलॉजर और डॉक्टर सागरी, ये दोनों ने तो मतलब अभी सेकंड वेव में पूरे हैंडल कर दिया है. मैं बैक सीट पे हूँ, ये सब फ्रंट सीट पे है. तो सेकंड वेव जो है वो सक्सेस करने में ये दोनों का बहुत बड़ा है. वेरी गुड, वेरी गुड. गर्मा गर्म ले लेने के बाद में आपको जिसको भी कवर लेना बाकी है वो कवर ले लेना. आपको जिसको पहचानते हो आपके जिगरी है उसका भी ले लेना. अगर आपको नंबर मालूम नहीं है तो बिपिन भाई है, बिपिन भाई के पास लिस्ट है, उससे आप खाली नंबर ले लो और आप लेके जाओ. जितना हो सके उतना ही कवर में से हमको फ्री करें. कवर नहीं लिया वो सीधा जेल से फंड में जाएगा. हाँ, ये चारों जो है वो चारों उधर नहीं बैठेंगे, ये चारों यहाँ बैठेंगे. और जिसका गिफ्ट जो था गिफ्ट लेने का अभी भी बाकी है वो बवर भाई और पंकज रसानिया उधर बैठे हैं, उनसे ले लेना. गुड मैनेजमेंट हुआ है. सुनील बोलो डैड बोलो. केक है ये सुनीता जी ने बनाया. सुनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद. ये केक रानी जी ने बनवाया है, कामना की तरफ से बनवाया है. और ये सारी की सारी जो धूम की टीम है उनको वो पहले से बोल रहे थे कि मुझे कुछ सम्मान करना है, तो आज वो सब यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है.
जसवंत भाई खूप नाही मारता मागच्या खाली आप खूप मारत आहे. नाही खूप नाही हात से मारा. खूप नाही मारता. Happy birthday na. Happy birthday to you. Happy birthday. આમાં બે સાથે નથી ખાલી રેકોર્ડિંગ. मोदी जी आगे बढ़िए जरा. जसवंत भाई मोदी जी आपका माँ चेयर पे है क्या? हाँ चेयर पे. सॉरी. हाँ अरे एक बेटा कौन लेके गया? जो पगड़ी पहनाई है वो रुपया वापिस देना है. पगड़ी कोई नहीं ले जाएगा. अरे मैं बोल देती हूँ. मिसेस मोदी जी मैं जाकर बोल देती हूँ. मैं बोल देती हूँ. I do.